नमस्ते भाइयों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आज चलते हैं भाई हम सब कुरुक्षेत्र। और ये देखो, उसकी तैयारी हो गई है। स्कूबी महाराज बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर। गोली, स्कूबी, चेतन सब बैठ गए हैं। और सुबह सुबह सबसे पहले गाड़ी को निकाल रहे हैं हम बाहर। और धो धा भी ली हमने गाड़ी। और अब पापा जी को करते हैं बाय बाय टाटा। और चल भाई स्कूबी, तू घर के अंदर क्योंकि तेरे को नहीं लेके जाएंगे, तू वहाँ पे दूसरों को भगा देगा। तो मैं स्कूबी को करके आता हूँ अंदर। कर दिया मैंने अब उसको अंदर। चलो भाई, अब चलते हैं हम लोग कुरुक्षेत्र की तरफ। पापा जी को करके बाय बाय टाटा। तो भाई जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र आपको पता ही है, जैसे कि हरियाणा में आता ही है। तो कुरुक्षेत्र बहुत ही मतलब पौराणिक जगह है। इसका जो नाम भी है वो राजा गुरु जो थे, जो कौरव और जो पांडव थे, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उनके पूर्वज थे ये। और महाभारत में इनका नाम तो बार बार आता ही है। तो भाई हम सब एडजस्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट और बैठ गए। और विशु भी हमारे साथ है आज, वो चलेगा। जय श्री राम कर लिया हम सब ने। और चलो भाई, अब है सुबह सुबह का टाइम। वैसे बजे हुए हैं लगभग 11 के करीब। घर से जो है ना, करीब करीब कुरुक्षेत्र का जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर के करीब है। और जैसे हम लोग निकल रहे हैं तो हमने ना बहुत सारा खाने का सामान और काफ़ी चीज़ें पहले से ही रख ली ताकि बाहर से ना लेनी पड़े। और हमने गाय की रोटी, और मंदिर में भी हमें खाना देना है अभी, तो ये सारा कुछ ले लिया। तो ये गाय को भी हमने केला दे दिया, रोटी इसको पहले दे ही दी थी, क्योंकि रोज़ हमारा यही रूटीन रहता है कि हम भाई गाय के लिए रोटी घरों में निकालते हैं। ऑलमोस्ट हरियाणा में गाय के लिए, कुत्ते के लिए, और इवन कई लोग तो जैसे जब खाना खाते हैं तो कुछ टूक तोड़ के चिड़ियाओं के लिए भी रख देते हैं। तो हम भी बेसिकली वैसे करते हैं। तो हमने भी गाय को रोटी दी। अब चलते हैं भाई आगे। और मंदिर में भी हमने खाना दे दिया था, तो मैंने सोचा आगे का दिखाता हूँ। अब हमने ना कुछ स्नैक्स भी ले लिए, क्योंकि बीच रास्ते में क्या होता है, कई बार रुकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ना बड़े बड़े पैकेट्स मिलते हैं स्नैक्स के, पर छोटे पैकेट ना कई बार मिलते नहीं। और हमारा जो एरिया है मुरथल वाला, वो आपको पता ही है ढाबे का एरिया है। और यहाँ ना ढाबे के एरिया में ना कई बार जो मोस्टली चीज़ें होती हैं वो थोड़ी महंगी ही हो जाती है। कई बार तो जो पैकेट के प्रिंटेड प्राइस वाली जो चीज़ें आती हैं वो भी महंगी ही आती है, क्योंकि वो बड़े पैकेट ही लेके आते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रैवलिंग करने वाले बंदे ही रुकते हैं इस एरिया में। तो भाई हमने अपनी लोकल शॉप से, ये देखो कितनी बड़ी शॉप है, सब कुछ सामान है इसके पास, A to Z सामान सारा ले लिया है। मेरे पीछे की साइड भी देखो, ड्रिंक्स व्रिंक्स सारी चीज़ें रखी हुई हैं यार। यहाँ पे बहुत ही कमाल की दुकान है और हम तो अक्सर यहाँ पे आते हैं। तो सारा हमने सामान ले लिया है, हमने रख लिया है सारा सामान। पैसे वैसे भी अब बस दे दें। एक दो चीज़ें और देख रहे हैं कि कुछ और लेना हो तो। ये विशु ने भी ले लिया और गोली ने भी ले ली सारी की सारी चीज़ें। बस अब तो पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो, अभी ये डॉगी आ गए। एक बार आपको पता होगा, पीछे एक वीडियो में हम लोग BTW में गए हुए थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे भी हमें डॉग्स मिल गए थे। तो ऐसे जब भी हमें अक्सर कहीं पे डॉग्स या कोई एनिमल ऐसा मिल जाता है ना तो हम लोग अपनी गाड़ी में ना बहुत सारे हमने पैकेट रखे हुए हैं पार्ले जी के बिस्किट के, क्योंकि पार्ले जी के बिस्किट ठीक रहते हैं, सारे डॉगीज़ आराम से खा लेते हैं और नुकसान भी नहीं देते। चॉकलेट वॉकलेट वाले या ऐसे होते हैं ना, तो वो नुकसान दे सकते हैं डॉग्स को, क्रीम वाले। तो हम लोग ये रखते हैं अक्सर। तो ये देखो सारे डॉग्स को दे दिया। और अब हम देख रहे हैं जैसे कैमरे की तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, मेरे बैक साइड में और भी कई कुत्ते आते जा रहे हैं और उनको हम खाना देते जा रहे हैं, क्योंकि जित पैकेट हमारे पास काफ़ी हैं, काफ़ी रखे हैं हमने गाड़ी में। ये देखो, अब ये हो गए 1 2 और 3 डॉग्स हो गए, और इन्हें दे दिया हमने खाना। जब तक चेतन खाना दे रहा है ना, और ये देखो और भी डॉग्स आ गए। जब तक हम लोग खाना दे रहे हैं, आपको बताता हूँ कुछ कुरुक्षेत्र के बारे में। एक्चुअली जो कुरुक्षेत्र है वो सभी को पता है कि हरियाणा में सिचुएटेड है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है हमारी कुरुक्षेत्र की। और इसको ना धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि धर्म की नगरी, जहाँ पे बंदे को अपना कर्म करना पड़ता है, जैसे पांडवों ने और कौरवों ने अपना कर्म किया था। और सभी जानते हैं जो महान गीता का उपदेश है वो भी कुरुक्षेत्र में ही दिया गया था। यहाँ पे जब हम
अभी कुरुक्षेत्र जाएंगे, जैसे कि अभी 123 किलोमीटर्स के करीब हमारे यहाँ से पड़ेगा और हमें अराउंड अराउंड 2 घंटे लग जाएंगे कुरुक्षेत्र जाने में। तो इन 2 घंटे के बीच में ना मतलब काफ़ी सुंदर रास्ता है, मतलब जगह जगह फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे सोनीपत से, फिर हम पानीपत पहुँचेंगे, फिर पानीपत से फिर हम लोग करनाल, करनाल से फिर हम लोग कुरुक्षेत्र पहुँचेंगे और कुरुक्षेत्र से आगे वैसे अम्बाला और फिर आगे चंडीगढ़, शिमला विमला जैसे आगे रास्ता जाता है। तो ये अभी देखो हम लोग पहुँच गए हैं गन्नौर। तो ये है हमारा सोनीपत का ही, ये समझ लीजिए एक तरीके का लास्ट जो सब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, वो है ये। यहाँ पे सब डिवीज़न भी कह देते हैं इसको। छोटा सा एक कस्बा है और यही हमारा जन्म स्थान भी है, यहीं पे हमारा गांव है। इससे निकल के फिर हम समालका में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे पानीपत स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। और जो टोल टैक्स हैं आपको ना, एक पानीपत में पड़ेगा टोल टैक्स बेसिकली, और आपको इससे पहले भी अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि हमें वो टोल टैक्स पड़ा नहीं क्योंकि हम दूसरे रास्ते से गए थे, तो अगर आप जैसे दिल्ली से आते हैं तो जो बॉर्डर के बाद आपका जो पहला टोल टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हवेली के पास। हवेली एक होटल है वहाँ पे पड़ेगा, मुरथल के पास बिगाड़ गांव है वहाँ पे। फिर उसके बाद शायद दूसरा टोल टैक्स आपका सीधा फिर पानीपत का ही पड़ता है मेरे ख्याल से, बीच में कोई टोल टैक्स नहीं पड़ता। ये काफ़ी कॉस्टली टोल टैक्स है और यहाँ तो एक बार टोल टैक्स स्टार्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा उनके पैसे भी रिकवर हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंद हो जाते हैं। तो खैर, एक बिगाड़ का टोल टैक्स, फिर उसके बाद आपका पड़ेगा पानीपत का टोल टैक्स, फिर पानीपत के बाद मेरे ख्याल से एक टोल टैक्स और पड़ता है आपका यहाँ पे पानीपत जब एंड होता है वहाँ पे, और कुरुक्षेत्र जब स्टार्ट होता है शायद वहाँ पे। ये देखो ये अब आ गया जो ये बिगान वाला टोल टैक्स आ गया है हमारा। और फास्टैग है हमारे पास। अगर फास्टैग नहीं होता ना तो यहाँ साइड में दूसरी लाइन दी हुई है, आप उसमें जा सकते हो और वहाँ पे पर एक्स्ट्रा चार्ज शायद होती है। अभी हम एंटर कर गए हैं पानीपत के अंदर। अब जो पानीपत सिटी है ये पूरा का पूरा ना फ्लाईओवर के ऊपर ही क्रॉस हो जाता है, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप टोल टैक्स बचाने की कोशिश करोगे तो आपको सर्विस लाइन में जाना पड़ेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर आप जाना चाहते हो ना आगे के रास्ते में, तो आप टोल टैक्स दो 124-25 रुपये, जितना भी मेरे ख्याल से एक साइड का वो पड़ता है। और अगर 24 घंटे में अगर आप वापस आ जाओ तो इन सभी टोल टैक्स में आपको हाफ रेट लगेगा। मतलब अगर एक साइड का 70 रुपये का था तो वो आपको मतलब 45 रुपये का पड़ जाएगा। तो ऐसे प्राइसिंग होता है इनका। तो पूरा का पूरा जो पानीपत है हम फ्लाईओवर पे ही क्रॉस कर गए हैं लगभग। और अब ये जो है यहाँ पे एक पानीपत और जो करनाल है लगभग वो आने वाला है। तो छोटी सी ना एक वो है ये, मतलब नहर टाइप्स यहाँ पे, और साइड में ना एक ड्रीम वाटर पार्क भी बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे मस्त है ना। हम सोच रहे थे कि या तो जाते वक्त या आते वक्त, क्योंकि हमने मैप पे देख लिया था यहाँ रुकेंगे, पर फिर हमने देखा कि यार टाइम ना बनेगा नहीं बिल्कुल भी। अब ये देखो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। सबसे मस्त चीज़ देखो आपकी यहाँ पे ना इतनी शांति है, मतलब आप यहाँ पे आते हो सच में ऐसा लगता है कि आप ना किसी धार्मिक सिटी में आ गए हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे। तो ऐसी जगह जहाँ पे कई हज़ार साल पहले एक बहुत ही बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था जो 18 दिन तक चला था, और उस लैंड पे आज भी शांति है। तो उस युद्ध का परिणाम तो अच्छा ही रहा। वैसे तो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी उस समय विद्याएं थी, वो तो काफ़ी लूज़ हो गई थी वहाँ पे, पर धीरे धीरे हम लोगों ने रिकवर किया। तो भाई ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ कुरुक्षेत्र में ऑफिशियली पहुँच गए हैं सिटी के अंदर, और अब हम जा रहे हैं अंदर। ये देखो बहुत ना सुंदर सुंदर यहाँ पे ना स्टैचूज़ बने हुए हैं, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। और ये मुझे पता नहीं था उस समय, पर जब हमने थोड़ा पूछताछ किया तो पता लगा कि यहाँ पे ना बाप्स यानी जो स्वामीनारायण संस्था है, मैं और अच्छे से बताता हूँ, यानी जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है वो जो संस्था है शायद उसका भी यहाँ पे ही मंदिर है। ये देखो पूरा इतना बड़ा मंदिर है, पर कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्ट होने लग रहा है अभी। इतनी घास और ग्रीनरी थी ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब भाई हम पहुँच गए हैं यहाँ पे ब्रह्म सरोवर के पास। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम ब्रह्म सरोवर को मेनली कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और हो जाएगी अभी, तो हम सेकंड पार्ट में जो है कुरुक्षेत्र का ना म्यूज़ियम हम कवर करेंगे। म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेकंड पार्ट में भी आप बने रहना। और ये वाली वीडियो होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो
इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये भाई यहाँ पे ना 3-4 वो हैं आपके, मतलब ब्रह्म सरोवर के बाहर गेट, तो हमने एक गेट पे रोका है। ये देखो ऑटोमेटिक है यहाँ पे सारा सिस्टम, कोई करप्शन कुछ नहीं। हमने यहाँ पे पार्किंग के ये पैसे दिए और पार्किंग के पैसे देके सीधा हम लोग ब्रह्म सरोवर की तरफ चल दिए। और ओपन गेट्स हैं, बहुत ही सुंदर, अल्ट्रा साफ़ सफाई है यहाँ पे। थोड़ा बहुत जैसे, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो कोई ना कोई तो टूट के पत्ता गिर ही जाएगा, नहीं तो इसके अलावा आप देखो कितनी शांति है यहाँ पे। आप आराम से बैठ सकते हो, चाहे पूरे दिन बैठे रहो, कोई आपको मना नहीं करने वाला। और ये देखो कितना सुंदर सीन है, चारों तरफ पानी पानी। और ये देखो मैं ना इसमें ये देखो आप जो मैप देख रहे हो ना, ये है आपका जो ब्रह्म सरोवर है ना, पूरा का पूरा ये चौकोर है ब्रह्म सरोवर, और बहुत ही सुंदर है भाई। इस चारों तरफ हम लोग अभी परिक्रमा करेंगे और आपको दिखाता हूँ। ये देखो वापस, ये देखो कितना सुंदर है। मतलब ये तो कैमरे की नज़र से दिख रहा है आपको इतना बड़ा, पर रियल में मैं आपको बताऊँ ना, जब हम लोग वहाँ पे अभी खड़े हैं ना, हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप लोग भी आओ यहाँ पे ब्रह्म सरोवर में, बहुत ही सुंदर है। और हम तो दिन के टाइम में आए हैं क्योंकि वीडियो भी बनानी थी और हमारे पास दिन का टाइम बेस्ट था, क्योंकि रात को फिर ट्रैफिक हो जाता। पर अगर आप आसपास से आ रहे हो या आपका ज़्यादा लंबा प्लान है तो आप ना दिन में भी घूम के जाओ, दिन में जैसे स्नान कर सकते हो आदि। और रात को यहाँ पे लाइटिंग हो जाती है पूरी। और ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके के ना घाट भी बना रखे हैं यहाँ पे, इनके ऊपर भी चढ़ सकते हो। हम भी चढ़े थे यहाँ पे 1-2 पे, तो इनके ऊपर भी चढ़ सकते हो और करीब से आप देख सकते हो। ये देखो मेरी उंगली के इशारे में ये पूरा चौकोर घूम के जा रहा है ब्रह्म सरोवर। तो ये बहुत ही सुंदर है भाई ब्रह्म सरोवर, जिसका कोई जवाब नहीं। जो भाई ये जो ब्रह्म सरोवर आप देख रहे हो ना कुरुक्षेत्र का, इसको ना ब्रह्मा जी ने बनाया था, और इसकी जो रक्षा है ना वो हितेश करते हैं। यानी जब उन्होंने इसको बनाया था, उनकी हेल्प से उन्होंने ब्रह्म सरोवर को बनाया था ब्रह्मा जी ने। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, इसी के अंदर ब्रह्म सरोवर के अंदर ही जो दुर्योधन था वो आके छिप गया था। आपको याद होगा जब युद्ध लगभग अंतिम समय था तो दुर्योधन ने छुपने के लिए उसने जल समाधि ले ली थी। तो उसने जो जल समाधि ली थी ना, ब्रह्म सरोवर के अंदर ही ली थी। तो ये देखो यहाँ पे ना जगह जगह ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिनके नीचे ना ये हवन करने के भाई एरिया है। और इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर पैदल चलने का है, मतलब आप नीचे तो चल ही सकते हो, ऊपर भी चल सकते हो। तो ये सारे में ना अगर आप यहाँ पे आओ तो आप यहाँ पे आके और हवन भी कर सकते हो, हवन कुंड की जगह बना रखी है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना महाभारत काल में जो दुर्योधन था, दुर्योधन भी आके छुप गया था, और उसको फिर आपको पता ही है किस तरीके से बाहर निकलवाया गया। भगवान श्री कृष्ण और सारे पांडवों ने मिलकर उसे निकाला, ठीक है, उसे चुनौती देके, और फिर भीम ने उसे यहाँ पे मारा था। और इस चीज़ का जो मतलब ब्रह्म सरोवर की जो हिस्ट्री है ना, उसको 11th सेंचुरी के करीब एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था अल बरूनी। अगर जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अल बरूनी जब यहाँ पे आया था तो उसने किताब उल हिंद में भी लिखा था कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सरोवर है जिसे कि ब्रह्म सरोवर कहते हैं। तो भाई जो ब्रह्म सरोवर है ना, उसे आप लोगों को पता लगा ब्रह्मा जी ने बनाया था। और आज भी ये माना जाता है कि यहाँ पे ब्रह्म सरोवर की जो रक्षा है ना, वो यक्ष हितेश करते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे ना एक बहुत ही सुंदर ना भगवान भोले बाबा यानी भगवान शिव का मंदिर भी है, जो अभी हम चल रहे हैं ना धीरे धीरे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मैंने मैप दिखाया था ना आपको, तो ब्रह्म सरोवर चौकोर है, मतलब स्क्वायर कह सकते हो आप एक तरीके से। स्क्वायर तो नहीं, मैं रेक्टेंगल कहूँगा, रेक्टेंगल शेप में है। और बीच में जो है ना, जो कुरुक्षेत्र की जो पहचान है, रथ पे बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन जो है वो गीता का ज्ञान ले रहे हैं। तो एक तो वो स्कल्पचर है देखने लायक, बहुत ही सुंदर, उसके साइड साइड में पार्क है, वो भी देखेंगे अभी। और एक ना शिव भगवान का मंदिर भी है जो अभी जीर्णोद्धार करके ना बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। तो ये देखो जब हम यहाँ पे चलते हैं ना,
इस सरोवर के साइड में। तो जितनी भी कथाएं हैं ना हमारे वेद और पुराणों की, यानी जो महाभारत की कथाएं वो तो हैं ही, उसके अलावा जैसे दक्ष के पास जब सीता माता जाती हैं और वहाँ पे किस तरीके से वो क्रोधित हो जाती हैं और वो भस्म हो जाती हैं, फिर भगवान आते हैं उनकी रक्षा करते हैं, और अनेकों अनेकों पांडवों किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये देखो, बलि राजा जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के वामन अवतार से मिलते हैं। तो इस तरीके की ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे मतलब चित्र के रूप में दिखा रखी हैं। और ये देखो, बहुत से लोग यहाँ पे बैठ के ना मतलब पूजा पाठ और भंडारा भी करने लग रहे थे। ये देखो, वराह अवतार भगवान विष्णु जी का। तो मतलब ये है यहाँ पे जो अंशुई कुमार जो नकुल और सहदेव जी इनके पुत्र थे। तो मतलब काफ़ी सारी जो कहानियाँ और जो हिस्ट्री मैं कहूँगा, रियल जो हिस्ट्री है हमारी, वो यहाँ पे उनके मतलब पिक्चर रूप में दिखाई गई है। तो मेरा ये मानना है आप लोग ना पक्का यहाँ पे आओ, और अगर आप आसपास के हो ना तो ब्रह्म सरोवर तो भाई आना बनता है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत धार्मिक जगह है, और बहुत ही पुरानी इसकी मान्यता है। इसीलिए ना, और सबसे जो आने का बेस्ट जो टाइम है ना वो है आपका नवंबर और दिसंबर का, क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर की जो पहला वीक होता है उसकी स्टार्टिंग में ना ब्रह्म सरोवर में क्या होता है, यहाँ पे ना दीप महोत्सव होता है, दीप दान महोत्सव होता है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी आरती की जाती है, और जो दीप है ना उनको पानी जो है, जो सरोवर का जल है उसमें छोड़ा जाता है। और यहाँ पे ना गीता महोत्सव भी मनाया जाता है। और जो ये जल है ना उसकी महत्वता इतनी है कि यहाँ पे कहते हैं अगर आप जल में आके स्नान करो और डुबकी लगाओ, जैसे ये साइड में आप देख रहे हो बहुत से लोग लगाने लग रहे हैं, तो आपको ना अश्वमेध यज्ञ जो है उसका मतलब आपको पुण्य मिलता है। अब ये देखो, जो मैं महादेव जी का जो मंदिर बता रहा था ना, वो ये मंदिर है यहाँ पे। अब इस मंदिर पे चलते हैं, देखो। तो भाई देखो, ये है प्राचीन शिव मंदिर, और ये आज का मंदिर नहीं है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और शायद मान्यता है ऐसी कि शायद जब ब्रह्मा जी ने अपना पहला यज्ञ यानी पृथ्वी पर जब पहला यज्ञ किया था ना, वो यहीं ब्रह्म सरोवर में किया था। तो ये मंदिर उस समय का बहुत पुराना मंदिर है। कुछ लोग इसे पांडवकालीन भी कहते हैं, पर मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, जितनी मुझे पता लगी। बाकी हमने यहाँ पे अंदर गए और महादेव जी के दर्शन किए, आप भी कर लीजिए। मैंने पंडित जी से बाकायदा परमिशन लेके कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ भाई बना लो। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई, वहाँ पे वैसे अलाउड नहीं था, तो ये हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति और ये माता जी की, ताकि आप लोगों को यार दिखाई दे, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी मेहनत को सब्सक्राइब के रूप में पुरस्कार देना भाई। तो चलो, हम लोग अभी मंदिर के बाहर आ गए हैं। ये देखो, डिटेल आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो मंदिर के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या था। तो ये देखो, बहुत ही सुंदर लग रहा है अब ये शिव मंदिर, इसका जीर्णोद्धार बहुत अच्छे से किया गया है। और सबसे कमाल की चीज़ आप देखो, बीच में है बिल्कुल जो मंदिर है ना, चारों तरफ जल ही जल है सरोवर का। ये मैं और चेतन बैठे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो मेरे पीछे जल है, मतलब आप हाथ ऐसे डालो ना तो हाथ आपका जल में चला जाएगा। तो बहुत ही सुंदर, और देखो अल्ट्रा क्लीन है। और ऐसी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अल्ट्रा क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो ऐसे ही ना मैक्सिमम चीज़ों को होना चाहिए। वैसे हरियाणा में ये चीज़ तो है कि जिन चीज़ों को भी संभाला गया है बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है। तो अगर आप लोग जहाँ से भी आते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यहाँ पे, और हरियाणा में स्पेशली मेरी तरफ से और चीज़ें बहुत ही सुंदर मिलेंगी आपको, खासकर टूरिस्टिक प्लेस काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाली खाली मिलेंगे। आप यहाँ पे आके बैठो, ध्यान लगाओ, प्रभु का नाम लो, जिस चीज़ के लिए है ये धार्मिक जगह। आप गीता लेके आओ अपने साथ, गीता पढ़ो यहाँ पे,
तो बहुत ही मतलब सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो आप देखो, अब हम ना ये दूसरी तरफ जो दिख रहा है ना आपको किनारा, वहाँ चलेंगे हम लोग। और मैं आपको जब तक ये दिखाता हूँ कितना विशाल है। जब यहाँ पे अकबर का ना एक ये था दरबारी अलबरूनी, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, उसने तो इसको ना एक अबू फजल, सॉरी, अबू फजल ने तो इसको एक छोटा समुंदर कहा था। क्योंकि उस समय आप सोच सकते हो कि ये कितना पुराना है, और आज से कई साल पहले जब वो लोग आए होंगे तो उनके वहाँ पे तो कहाँ ये चीज़ें ऐसी होती थी, क्योंकि बर्फ़ के एरिया से वो लोग आए थे आक्रमणकारी। तो उन लोगों ने इन चीज़ों को देखा, तो उन लोगों ने कैसे इसको समझा होगा कि यार कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो आप देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पे किया गया है। इसकी जो पूरी परिधि है ना वो 3.5 किलोमीटर की है। मतलब आप लगाओ कितना बड़ा है ये। और ये देखो, अब हमने ना कुछ ये आटे की गोलियां ले ली हैं। अब यहाँ पे ना मछलियाँ हैं बहुत सारी, उन मछलियों को हम डालेंगे। और हमने ना कोशिश करी कि भाई जब हम इन्हें डालें ना, जो जो मछलियाँ हैं ना वो नीचे से आएँ। पर कभी कभी वो मछलियाँ आई, कभी कभी नहीं आई। और शायद ही वो कैमरे में यार कैद नहीं हो पाई, क्योंकि क्या था, कभी कोई आ जा रहा था, कभी कोई आ जा रहा था। और वो मछलियाँ इतनी मतलब सेंसिटिव थी ना, जब भी भाग जा रही थी इधर से उधर। तो मैं काफ़ी देर तक कोशिश करी कि वो कैप्चर हो जाए, पर अफसोस मतलब इतनी कैप्चर नहीं हो पाई। पर कोशिश करो, ये देखो आप पोज करके छोटी छोटी काली काली मछली दिखेंगी, पर कहीं ना बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हमने यहाँ पे देखी। तो भाई ये तो है अब यहाँ पे हमारा मछलियों को दाना देने का सीन। देखो आप लोग। तो ये देखो, ये जैसे छोटे छोटे बच्चे आ गए, साइड में मंदिर था और शायद मंदिर के अंदर ही गुरुकुल है। तो ये बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। ये माता जी का मंदिर है, कात्यायनी माता जी का। तो यहाँ पे ये बच्चे आ गए, धोने वोने लग गए। मुझे जस्ट मछली दिखी थी, वो भाग गई सारी की सारी। पर कोशिश करते हैं, देखो पास से देखते हैं कि कोई दिखती है या नहीं दिखती। पर मुझे तो कोई दिख नहीं रही। वैसे आप लोगों को दिख रही हो तो बताओ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा पानी भी धुंधला धुंधला है, तो इसीलिए भी नज़र आती नहीं है। खैर कोशिश तो बहुत की भाई, पर दिखी नहीं। तो ये मैंने तो भाई हाथ धो लिए यहाँ पे। और हाथ धोने से और स्नान करने से याद आया कि यहाँ पे ना अगर जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय ना यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो जो अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो तो मिलेगा ही, और कई गुना मिलेगा। और 2006 में तो यहाँ पे ना लगभग 10 लाख के करीब लोग आ गए थे। कमाल की बात है, 10 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये भाई अब मंदिर से ना हम आ गए दूसरे द्वीप की तरफ। तो ये जो आपने स्टैचू देखा ना अभी, ये बहुत ही बड़ा स्टैचू है। और ये भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये अर्जुन के रथ पे हैं, और अर्जुन को ना गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे। और ये लगभग ना बहुत बड़ा स्कल्पचर है, ये है 35 टन के करीब, 35 टन का है। और यहीं पे कहते हैं कि ये जो स्कल्पचर है, इसी के पास ना जब पांडव युद्ध जीत गए थे, तो युद्ध जीतने के बाद ना युधिष्ठिर ने भी एक विजय स्तंभ बनाया था, एक विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो यहाँ पे ना मतलब उसी विजय स्तंभ के पास ही ये शायद ये स्तंभ होगा यहाँ पे साइड में। और ये यहाँ पे ये मूर्ति लगी हुई है। तो ऐसा है कि मैंने वीडियो इसलिए भी बनाई है कि जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा तो नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो आप लोग देख लो। ऐसे हरियाणवी भी मेरा ये काम था कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्योर हिस्ट्री है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना और जानकारी वर्धक लग रही हो, तो इन वीडियोस को प्लीज़ फॉरवर्ड भी करना किसी और के पास भी, क्योंकि इन वीडियो को बनाने का जब भी मतलब बनता है। तो ये देखो भाई, अब हम आगे आ गए हैं। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, तो ये श्याम बाबा जी का भी मंदिर बना हुआ है छोटा सा। और ये देखो इस तरफ भी अभी भी सरोवर जो है ख़त्म नहीं हुआ है, और बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही पुराना बरगद और पीपल के पेड़ है यहाँ पे। अब हम चलते हैं इस मंदिर के नीचे चलेंगे। और ये जय श्री श्याम, पहले आपको ज़रा साइड में दिखाता हूँ। ये द्रौपदी गुफा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे द्रौपदी गुफा है। अब इसकी डिटेल मुझे नहीं थी ज़्यादा, पर हम भाई नीचे जाके ज़रूर देखेंगे वहाँ पे कि किस तरीके की गुफा है। और ऊपर से मैंने अभी आपको दिखाया।
और एक बार और दिखाता हूँ, ये देखो पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे अभी भी जो ब्रह्म सरोवर है उसके जल से सराउंडेड है। और आप ये मान के चलो, ये छोटा सा द्वीप है बीच में, इसके चारों तरफ जो है जल ही जल है। तो बहुत ही जो है सुंदर जो मतलब एरिया आप इसे कह सकते हो। ये है भाई द्रौपदी गुफा, ये बीच में एक कुआं है जिसे यहाँ पे ना बंद किया हुआ है। और ये देखो चारों तरफ जो अभी आपको ईंटें दिखाई दे रही थी वो ईंटें जो है बहुत ही पुरानी है। अभी आ गए हम नीचे, अब ये देखो नीचे की तरफ है, यहाँ पे ये बहुत कुआं है एक, और ये चारों तरफ ना अब तो टाइल्स लगी हुई हैं, पर ऊपर की तरफ देखो ये सारी इतनी पुरानी पुरानी ईंटें हैं, बहुत ही पुरानी पुरानी ईंटें। मैंने ऐसी ईंटें मतलब अपना जो गांव का घर है उसमें मतलब देखी थी, जब एक बार जब नया कंस्ट्रक्ट हुआ था हमारा घर, तो उस समय पता नहीं पुराने समय की ईंटें, ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत पुरानी थी, पर उस शैली में ही बनी हुई थी वो ईंटें। अब हम चलते हैं यहाँ से द्रौपदी गुफा से भाई ऊपर की तरफ। और ये देखो गल्लो महाराज चल दिए हमसे पहले ऊपर ऊपर। तो भाई अब ये आ गए हैं हम ऊपर और काफ़ी दूर आ गए हैं। अब हमने अपना जो परिक्रमा का काम है वो आगे स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट हमने जो ब्रह्म सरोवर है उसकी परिक्रमा जो है ना पूर्ण कर ली है। तो ये देखो यहाँ पे अब ये मेरी पद्दी चढ़ गया है मतलब इसको चढ़ना होता है तो मेरे ऊपर ही चढ़ेगा इसी तरीके से। अब देखो अब यहाँ पे देवी जी और आदि वॉशरूम आदि पानी पीने और इधर उधर चली गई हैं, और बच्चे हमारे साथ हैं। अब हम भी जाएंगे। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है नीचे से भी ये जगह, और इतनी विशाल है ना ये जगह, मतलब 3.5 का तो मैंने बताया जो सरोवर है उसकी परिधि है। और ये जो रेलिंग्स है ना ये लगा रखी हैं। ये देखो चिड़िया पक्षी भी नहा धो के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक और कमाल की बात बताऊँ चिड़िया पक्षी से जो याद आई मुझे, कि यहाँ पे ना ब्रह्म सरोवर में जो नवंबर और दिसंबर का जो टाइम होता है उस समय यहाँ पे मतलब द्वीप महोत्सव तो होता ही है, दीपदान महोत्सव तो होता ही है। और यहाँ पे ना जो बर्ड्स होते हैं ना मतलब दूर दूर के एरिया से, शायद यूरोप से और बाकी जगह से, वो भी माइग्रेट करके ना यहाँ ब्रह्म सरोवर में आते हैं। और ब्रह्म सरोवर में आके काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी मंथ तक वो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ ब्रीडिंग करते हैं। और फिर यहाँ से फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वो यहाँ से उड़ जाते हैं और चले जाते हैं। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं ब्रह्म सरोवर से बाहर। होप सो आप लोगों को बहुत कुछ पता लगा होगा ब्रह्म सरोवर के बारे में। और ये देखो बाहर ये मंदिर है, जैसे यहाँ पे ही शायद बिरला गीता मंदिर होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ जाके ना ऑफिशियली देखा नहीं कि वो कौन सा मंदिर है, पर मुझे बहुत सुंदर लगा। अब भाई इसके बाद ना यहाँ पे हम लोग आ गए हैं साइंस एग्जीबिशन में, जो ब्रह्म सरोवर से अगर आप देखो तो मुश्किल से थोड़ा सा ही आगे है, मतलब अराउंड 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर के करीब, 500 से 1000 मीटर के बीच में, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम है। और यहाँ सारा पार्किंग एरिया है, सारी जगह है। तो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को अभी हम करेंगे यहीं पे समाप्त। और साइंस म्यूज़ियम और जो बाकी का जो कुरुक्षेत्र की जो चीज़ें हैं जैसे थानेसर का एरिया और वो, तो उसके बारे में ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ भी ये साइंस एग्जीबिशन की जगह भी बहुत देखने लायक है, शॉर्ट्स में आपने देखे होगी, तो इसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।